एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नई रीडिंग। और ये रीडिंग होगा आपके पर्सन के प्रेजेंट स्टेटस को लेके। यहाँ पे मैं देखूंगा कि हाउ दे आर डीलिंग दिस सिचुएशंस, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज देयर इनर थॉट्स। ओके, और अभी तक उनको क्या नहीं पता है और यूनिवर्स क्या सजेशंस दे रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ रीडिंग को। एंड अगर आप किसी भी कम्युनिटी से हो और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर या फिर कोई मैरिड पर्सन या फिर सेपरेटेड पर्सन के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो ये एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, what they are going through, how they are dealing this situations। यूनिवर्स, माँ काली, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनके करंट स्टेटस बता दीजिए, their current status and how they are dealing with this situation, their current status। okay, two of cups, someone is very emotional। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, ये पर्सन बहुत मैच्योर भी है, ये पर्सन एक क्रिएटिव सा लग रहा है। आई थिंक इस पर्सन को पता है कि आप कैसे हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप सेंसिटिव हो और आप रो रहे हो या फिर आप बहुत शाय फील कर रहे हो। कोई चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ब्राइट स्टेप लो, कोई चाहते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप लो, एंड दे आर इन लव विथ यू, बट दे वॉन्ट टू नो। मतलब ये पर्सन जानना और भी ज़्यादा चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करना पसंद करोगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि साइकोलॉजिकल थॉट्स किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, आपको वो मिस भी कर रहे हैं आपको। खास करके पहला डेटिंग या फिर कोई कॉफ़ी शॉप या फिर कोई ट्रिप को याद कर रही है और रीसेंट ट्रिप के बारे में ये याद कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कोई ट्रिप का प्लान भी कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स मतलब म्यूचुअल हार्मनी एंड लव। एंड एक्चुअल में ये पर्सन सेक्सुअली भी बहुत एक्टिव है और ये आपके बारे में सोच रहे हैं कंस्टेंटली, लाइक लिटरली ये खुद को रोक नहीं पा रहे, कंस्टेंटली कोई पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन कुछ अजीब तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, जैसे कि रोज़ बात नहीं होता है, बीच बीच में बात होता है, बट ये पर्सन आपको बहुत प्रायोरिटी देते हैं। लाइक लिटरली मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत अपना मानते हैं और ये सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं या फिर ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के भी पर्सन हो सकते हैं। आई थिंक इस पर्सन को रिसेंटली कुछ अवेकनिंग हुआ है, रिसेंटली ये आपके बारे में बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रिसेंटली कोई बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं और ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ सोच रहे हैं। आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है, बट ये पर्सन कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाना चाहते हैं आपको। यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स भी जो है, आई थिंक ये शाय है तो कुछ बोल नहीं पा रहे, बट इंडिकेशंस दे रहे हैं और प्रपोज करने का प्लान भी है। सो टू ऑफ कप्स का मतलब है कि जेन्युइन पार्टनरशिप, जेन्युइन फीलिंग। सो ये पर्सन प्यार को चूज कर रहे ओवर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को भुला के प्यार को चूज करे ये पर्सन। लेट्स सी उन लोगों के देयर करंट स्टेटस और क्या स्टेटस आ रहे हैं। देयर करंट स्टेटस ये थ्री ऑफ कप्स रीयूनियन के मोड पे है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंडशिप को और ये प्राउड फील करते हैं आपके बारे में जब ये सोचते हैं। थ्री ऑफ कप्स का और भी एक पहलू है कि इस कनेक्शंस को ये सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, डिवाइनली कनेक्शंस मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि जब से आप इसके लाइफ में आए हो तब ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए हैं और जब से ये आपके लाइफ में आए तो आपको एक बैलेंस मिला है। आई थिंक दोनों से काफ़ी कुछ सीखे हो, म्यूचुअल बहुत कुछ चीज़ शेयर भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो। आई थिंक ये थर्ड पार्टी कनेक्शंस का भी एक इंडिकेशन से हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो अभी इस टाइम पे आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों पर्सन को ही डील कर रहे हो, बट आपको एक पर्सन के साथ फ्रेंडली वाइब्स आ रहे हैं और दूसरे पर्सन के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल वाइब्स। बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपको कोई बहुत अपना मान रहे हैं जो आपको अपने करीब रखना पसंद करेंगे। कोई प्लान करे कि वो और आप एक साथ मिलके कहीं पे जाएंगे, कहीं पे छुट्टियां मनाएंगे, रिकंसिलिएशंस का प्लान है और बर्थडे सेलिब्रेशंस का प्लान है। आई थिंक कोई पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंडशिप को, दोस्ती को, प्यार को।
एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मेरे को टैटू का ख्याल आ रहा है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली टैटू करवाए हैं, या फिर आप सोच रहे हो टैटू करवाने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हेयर कलर चेंज, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी हद तक इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है आप दोनों का। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं आपको, और ये भी आपको मानते हैं बहुत स्पेशल, बट दोनों ही कभी भी शायद एक्सप्रेस नहीं किए हो प्यार को। एट द सेम टाइम में ये भी देख सकते हो कि सीक्रेट प्यार है, या फिर आई थिंक प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों सेपरेटेड हो, दोनों ही काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच लेके चलते हो, बट आप इसको आप दिखा रहे हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बट अंदर से आप खोखले हो, और अंदर से आप चाहते हो कि ये पर्सन आके सॉरी बोले और पैचअप करे। क्योंकि मैं ये भी देख सकता हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एंड चाहते हो कि रिकन्सिलिएशंस हो जाए, या फिर आप दोनों का शादी नहीं हुआ है बट फैमिली को पता है, बट दोनों के बीच में इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इनर कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए ये भी सोच रहे, आप भी सोच रहे हो। आई थिंक म्यूचुअल हार्मनी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सोसाइटी में इमेज खराब ना हो, इसी के लिए कोई सोच रहे हैं, और डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना चाहते हैं। जेलेसी है थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा, मतलब जेलेसी, इन एंड आउट जेलेसी को मैं फील कर सकता हूँ। तो किसी को डर लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये खराब ना हो जाए। आई थिंक ये आपका सोच हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत खराब लग रहा है जब ही ये थर्ड पार्टी के साथ कोई फोटो पोस्ट किए हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिसेंटली ये कहीं पे गए हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके करीब नहीं है, बट दोस्तों के साथ है या फिर थर्ड पार्टी के साथ है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। बट जो भी है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये दोस्त एंड आपको कुछ अलग महसूस करवाना चाहते हैं। दोस्त के सामने भी ये फ्रेंडली होना चाहते हैं, और आपको भी ये स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन दो हिस्सों में बांटे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली ये डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इसके फैमिली इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, और इसको लगा था कि शायद ये ऑन प्रिंसिपल ये रिलेशनशिप पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके सिचुएशंस कुछ गलत था। मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिसेंटली इसका शादी टूटा है, या फिर इसके वाइफ और हस्बैंड का डेथ हुआ था। आई थिंक ये पर्सन अपने ही लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, तो इसीलिए ये आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ के रूप में ही देखते हैं। आई थिंक ये इसको रिसेंटली आप दोनों मिले भी हो, बट ये चाहते हैं कि आप और ज़्यादा एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये आपके इंट्यूशंस के बारे में इसको पता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, रिस्पेक्टेड हो, बट इसको पता है कि आप इसको प्यार करते हो, बट क्या आप सीरियस हो इनकी तरह, तो ये चीज़ इसको पता नहीं है। तो इसके करंट स्टेटस है कि ये इंजॉय तो कर रहे हैं लाइफ को एंड आपके साथ जो दोस्ती है उसको, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा चाहते हैं, लाइक और ज़्यादा एक्सप्रेस आप करो, ताकि और ज़्यादा पैम्पर आप करो, या फिर और ज़्यादा सपोर्ट करो। और ये आपको कंप्लेन एकदम पसंद नहीं कर रहे, लाइक ये चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करो, आप सैड ना हो, आप नेगेटिव पार्ट के बारे में मत सोचो, जो जो मिला है उसको चेरिश करो। लेट्स सी। वाओ, डेथ, ओ माय गॉड, कोई पर्सन चेंज हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन मैं देख सकता हूँ कि एक दरवाजे को बंद करके आपके करीब आ रहे, ये हो सकता है मेटामॉर्फोसिस। ओके, आई थिंक क्या हो रहा था कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट आप और इनके बीच का जो फ़र्क था ये था कि ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके, कहीं ना कहीं ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे कि क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये पर्सन घोस्ट करके चला गया था, या फिर ये पर्सन कट ऑफ किया था, ये पर्सन कंप्लीटली सेपरेटेड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे शादी नहीं हुआ था, या फिर आप दोनों कंप्लीटली सिंगल थे, या फिर वर्बल कमिटमेंट हुआ था, बट फाइनली ये कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। एक दरवाजे को बंद कर रहे हैं, यानी कि ये अपने पास को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं, या फिर फैमिली मैटर्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं और आपके तरफ आ रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन एक सेकेंड थॉट दे रहे हैं, ये एक अप्रोच लेके आ रहे हैं, कंप्लीट चेंज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इसका भी एनर्जी है कि हाल ही में शायद आप डिसीजंस लिए हो कि आप किसी के बारे में वेट नहीं करोगे, तो हो सकता है इस पर्सन को आप रिसेंटली कट ऑफ किए हो, इसके नंबर को ब्लॉक किए हो, इसके नंबर को कम्प्लीटली मतलब भूल गए हो, बट अभी भी आपका एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि ये क्या कर रहे हैं। आई थिंक इसको पता चल रहा है कि यू आर मूविंग ऑन,
क्योंकि आई थिंक सीक्रेटली शायद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उसके पास आएंगे। ये बहुत ही ट्रोमैटिक किस्म के एक स्कॉर्पियन एनर्जी मेरे को लग रहा है जो सीक्रेटिव था, इसके कुछ सीक्रेट्स पता चला है और हो सकता है कि ये सीक्रेटली किसी और के साथ मैरिड थे और आपको ये रिसेंटली पता चला है। एनीवे आई थिंक ये पर्सन को आपने शायद रिसेंटली कट ऑफ किए हो और वो उसी का सोच आ रहे हैं और लिटरली ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से पूछे थे कि ये क्या फील कर रहे। वेल इसको अभी पता चल रहा है कि लाइफ क्या है। मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ के या फिर किसी नए ऑप्शंस के पास गए, वो शादी वर्क नहीं करे। आई थिंक अगर ये पर्सन रिसेंटली कोई रिलेशनशिप पे गए हैं तो इसका ब्रेकअप हुआ है। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के कोई रिसेंटली रिलेशनशिप पे गए हैं तो इसका ब्रेकअप हुआ है, किसी का कुछ चीज़ एंड हुआ है। तो आई थिंक इस पर्सन का फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग था वो एंड हुआ है, या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी पर्सन के साथ चले गए थे तो वो ब्रेकअप हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी छोड़ के क्या ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली ये आपके पास आ रहे हैं अगर आप रिकंसिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो। बट अगर आप सिर्फ एक पास्ट के बारे में सोच रहे थे, पास्ट पर्सन के लिए, तो हो सकता है कि इसके दरवाज़ा को आप ही बंद किए तो इससे पहले। बट आप रिस्पेक्ट करते हो और आप जस्टिस चाहते हो कि ये जिस तरीके से आपको छोड़ के गए शायद उसी को उसी तरीके का फीलिंग मिले, या फिर उसी को लोग उसी तरीके से इंसल्ट करें। आई थिंक इसका जॉब लॉस हुआ है या फिर लाइफ में कुछ डेथ हुआ है किसी का, एंड एट द सेम टाइम ये आज रिग्रेट कर रहे हैं और ये अभी इसको पता चल रहा है कि बिछड़ने का गम क्या है। नाउ दे आर डेस्परेट टू गेट इन टच विथ यू, मतलब ये डेस्परेटली आपके नंबर्स ढूंढ रहे हैं या फिर आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चारों तरफ से आप इसको ब्लॉक किए हो या फिर ये इस तरीके से आपसे दूर हो गए कि ये अभी वापस आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। आई थिंक ये अलग कंट्री पे चले गए या फिर रिसेंटली सिटी चेंज किया है, या फिर ये ऐसे पास्ट थे आपके जो बार बार आपके लाइफ में आए थे गए थे और आपको एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लिए थे। आई थिंक इस पर्सन को यूनिवर्स ने सबक सिखाया है। यूनिवर्स इसको काफ़ी बार वार्निंग दिए थे बट ये अपने वार्निंग को नहीं सुने थे और लिटरली ये गलत कनेक्शंस को चूज़ किए थे या फिर गलत पथ को चूज़ किए थे। एंड नाउ ये समझ में इसको आ रहा है कि इसके लाइफ में एक टावर मोमेंट हुआ है, कुछ चीज़ का एंड होना ही था क्योंकि ये बहुत गलत काम कर रहे थे और ये वो सफ़र कर रहे हैं। किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि सेपरेटेड हो गए थे बट फिर से जुड़ रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ एक गलत चीज़ से लड़ रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त आ गया था कि आप सोचे थे कि शायद आप दोनों को मूव ऑन करना ही बेटर होगा, बट फाइनली ये पर्सन एंड आप दोनों मिलके कुछ डिसीजंस ले रहे हो और ये अंदर ये इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो आपके पर्सन का एक इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो रहा था तो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ये अपने अंदर लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके चल रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि एक पॉज के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ये पर्सन, इसके स्टेटस। नाउ आर दे इमोशनली हैप्पी? लेट्स सी, क्या ये लोग इमोशनली हैप्पी है इस टाइम पे? क्या ये लोग इमोशनली हैप्पी है इस टाइम पे? एस ऑफ वंड्स, डेफिनेटली ये इमोशनली हैप्पी है आपके बारे में सोच के। सो इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है? इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है? देखो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वंस, तो ये कुछ अजीब सा करेंगे, कुछ वियर्ड सा करेंगे, बट ये ब्रेव डिसीजंस लेंगे। आई थिंक नाइट ऑफ वंस मतलब ये क्विक डिसीजंस लेने वाले हैं। जो भी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आई थिंक ये कुछ नतीजे पे पहुंच रहे हैं और इसके कॉल और टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रीच आउट करने के लिए सोच रहे हैं, सेक्सुअल इनकाउंटर हो सकता है। नाउ ये पर्सन बहुत क्यूरियस है एंड पैशनेट भी है, तो इसको लग रहा है कि शायद ये बहुत देर कर दिए है या फिर बहुत पहले ही इसको बता देना चाहिए था। आई थिंक किसी को ऐसा नीड आ रहा है कि इसको बहुत पहले से ही बता देना चाहिए था कि ये आपको प्यार करते हैं, या फिर बहुत पहले से ही कोई चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था आपको। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके सामने कुछ दिखाने की कोशिश करे, जैसे कि स्टंट, या फिर ये आपके सामने स्मार्ट होने की कोशिश करे। और आई थिंक ये जो कनिंग एनर्जी है ना, ये बहुत स्वीट कनिंग एनर्जी है, कोई डिफेक्टिव या फिर डिसेप्टिव कनिंग एनर्जी नहीं है, स्वीट कनिंग एनर्जी जो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। लेट्स सी और क्या करना चाहते हैं, लेट्स सी और क्या करना चाहते हैं। ओके नाउ टू ऑफ वंड्स, ये डिसीजंस ले रहे हैं और आई थिंक ये डिसीजंस ये
आपको पता है ना कि एक सिंगल जब आप रहते हो तब आपका माइंडसेट क्या रहता है, और जब आप कमिटेड रिलेशनशिप पे जाते हो तब आपका माइंडसेट क्या रहता है. आई थिंक ये पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ये उसी को अपने रिलेशनशिप के फेवर में लेके आना चाहते हैं. आई थिंक ये पर्सन आपको स्पेस दे रहे थे, और नाउ इसको समझ में आ रहा है कि आपको और ज़्यादा अटेंशन चाहिए, आपको और ज़्यादा केयर चाहिए, आपको और ज़्यादा पेम्परमेंट चाहिए. तो कोई डिसीजंस ले रहे हैं कि हर वीक में एक बार मीट करेंगे, या फिर बात करेंगे, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज़ को फॉलो करेंगे. जो आप कह रहे हो ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश थे, बट ये बार बार कम्युनिकेशंस को घुमा दे रहे थे, या फिर अवॉइड कर रहे थे, या फिर एक्सक्यूज़ दे रहे थे. बट फाइनली ये आपको कुछ चीज़ बोलेंगे, और ये डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं बट डिसीजंस ले रहे हैं. बट इसका नेक्स्ट एक्शंस होगा कि ये एक स्टेप लेने वाले हैं. हो सकता है कि आपके साथ ये कुछ प्लान डिस्कस करें, या फिर नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, या फिर फैमिली कुछ मैटर्स को लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे. बट जो भी होगा ये एक पॉजिटिव डिसीजंस ये लेने वाले हैं. ओके, ओके. नाउ द थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, ये पर्सन को, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत रोमांटिक फिल्मी टाइप के पर्सन हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत माचो पर्सन भी है, या फिर सिडक्टिव लेडी भी हो सकती है, या फिर माचो मैन भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए लाइफ हमेशा प्लेफुल रहा है. सो इसके अंदर कुछ बचपना है और कुछ क्रिएटिविटी भी. तो ये बातों को थोड़ा सा ओवर एम्फसाइज करके बोलते हैं, ड्रामेटिक करके बोलते हैं, जितना नहीं है उतना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. सो ये पर्सन आपके सामने कुछ स्टोरी लेके आ रहे हैं, ओके, और उस स्टोरी पे ये खुद को विक्टिमाइज दिखाएंगे. लोग कैसे इसके साथ ट्रीट किए हैं, या फिर लोग किस तरीके से इसको छोड़ के गए हैं. बट एक्चुअल में हुआ है ऑपोजिट. मैं देख सकता हूँ कि ये लोगों को विक्टिमाइज किए हैं, ओके, क्योंकि ये पर्सन बहुत फ्रेजाइल है. इसको कभी पता नहीं चलता कि ये क्या चाहते हैं. कभी इसको चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल अट्रैक्शंस, कभी इसको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए. सो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज थे अपने लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके. बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप पे आप गए थे. अभी इस चीज़ को ये इग्नोर करेंगे, और इस चीज़ को ये विक्टिमाइज करेंगे कि लोग कैजुअली इसके लाइफ में आए थे. ये गए थे. नाउ ये आपके साथ एक फिक्स बॉन्डिंग में जाना चाहते हैं. नाउ ये कैजुअल टाइप के रिलेशनशिप को, मतलब उसके तरफ ये नहीं जाएंगे. ये डिसीजंस ले लिए कि आपके साथ एक सीरियस बॉन्डिंग पे जाएंगे. ये तो सही है, बट ये आपके सामने आके बोलेंगे कि पास्ट जो था वो उसका मजबूरी था. एक्चुअली वो पास्ट इनका ही इमोशनल इनफिडियलिटी का एक नतीजा था. ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये मुंह मार रहे थे चारों ओर, बट फाइनली ये सीरियस बन रहे. इट्स गुड कि ये सीरियस बन रहे आपको देख के, एंड दैट्स वाई दिस डेथ कार्ड. मतलब ये अपने पास्ट के जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के एकदम सीरियस पर्सन में बदल जा रहे, नए पर्सन में बदल जा रहे. बट ये चीज़ उतना आसान नहीं है. जो पर्सन को फ्लर्ट करना पसंद है, नए नए लोगों के साथ मिलना पसंद है, जो पर्सन को सेक्सुअल कैजुअल सेक्स पसंद है, तो वो पर्सन अगर झट से मोनोगमस हो जाएंगे, वो विश्वास करना, उनके हैबिट को चेंज करना उतना आसान नहीं है. सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि दिमाग को इस्तेमाल करिए. इमोशनली ये ड्रिवन है, तो ये कुछ भी बोल सकता है, और ये कुछ भी कुछ भी बोल सकता है, ड्रामेटिक होकर बोल सकता है. ऐसे भी बोल सकते हैं चलो शादी कर लेते हैं, उसमें क्या है, आप पसंद हो मैं पसंद हूँ. बट ये चीज़ को ये करेंगे. नाइट ऑफ कप्स अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इमोशनली चीज़ों को बोल देते हैं. तो कुछ ऐसे इमोशनल फन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू आर गोना एंजॉय. बट अगर आप बहुत ही सीरियस एंड रिजर्व किस्म के पर्सन हो, और ये सब हंसी मजाक एकदम पसंद नहीं करते हो, तो यू कुड हैव टोल्ड दिस पर्सन कि इनके अप्रोच कुछ अलग होना चाहिए. आई थिंक ये आपको इनडायरेक्टली बोल सकते हो. लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं. सो यूनिवर्स, क्या ये पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए सूटेबल होंगे? क्या अभी इन दोनों के एनर्जी एक दूसरे के लिए सूटेबल है? वाओ, 8 ऑफ कप्स. सी द थिंग इज दैट राइट नाउ आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के खिलाफ है. ओके, खिलाफ एज इन दोनों ही काफ़ी हद तक डिटैच हो, और दोनों ही चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहे हो. ओके, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट टू अ न्यू डायरेक्शन,
एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स आ रहे हैं. सो राइट नाउ दिस एनर्जी डज नॉट सीम गुड, बट इट विल बी गुड. लाइक अभी तो ये एनर्जी बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. हो सकता है कि बात नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा आपको ये समय नहीं दिया है, बट अंदर ही अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है. लाइक आपको एक उम्मीद है कि ये बात करेंगे, या फिर ये अनलॉक करेंगे, या फिर ये घूम फिर के आएंगे, या फिर ये आपको आपके साथ रीच आउट करेंगे. लेट्स सी नाउ कि यूनिवर्स आपका सलाह क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेके. Four of Swords, take a break and heal yourself. काइंड ऑफ बहुत ऐसे नार्सिसिस्टिक एक्सपीरियंस आपके ऊपर हुआ है जिस चीज़ से आपको थोड़ा बहुत बाहर आना है. लाइक लिटरली आप अच्छी बातें सुनो, अच्छे गाना सुनो, अच्छे रीडिंग देखो, बट कहीं ना कहीं आप ही खुद को हील कर सकते हो. कोई रीडर, कोई हीलर, कोई जादू विद्या वाले आपको हील नहीं कर सकता है. सो आई थिंक जो चीज़ में आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करिए, बट टेक अ ब्रेक. You need to take a break. You need to take your energy back. Okay, you need to withdraw your energy. बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में. So just take a break. कुछ चीज़ों को अपने आप होने देना ही सही होता है. I think you really need to let these things happen automatically. Second, 8 of Wands and 8 of Pentacles. 8 का एनर्जी है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आप अपनी काम करो, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो. लेट हिम और हर मैसेज यू. आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लाइफ में एक सस्टेनेबिलिटी आ जाएंगे, और जो ऑन एंड ऑफ चल रहा था वो ऑन एंड ऑफ भी ख़त्म हो जाएंगे. सो अगर आप लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ खुद के अंदर चेंज करिए पहले. एंड क्विक मैसेज सब कुछ नहीं होता है. पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद मैसेजिंग के ऊपर फोकस करेंगे. आई थिंक कोई वैलिडेशंस मांग रहे हो कि ये जब ऑनलाइन होंगे तब मेरे साथ बात करेंगे, जब गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो सिर्फ मेरे को ही गुड मॉर्निंग बोलेंगे. ऐसा वैलिडेशंस का कोई वैलिडिटी ही नहीं है. ओके, मतलब जब दिल से फील होगा तभी मैसेज कीजिए, जब दिल से बात करने का होगा तभी मैसेज करिए. नॉट फॉर द सेक ऑफ कि करना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ के रिलेशनशिप में है, नॉट फॉर द सेक ऑफ के हम लोग कपल है. नो, ऐसा कोई कपल रूल नहीं है यहाँ पे. और यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि बी स्पॉन्टेनियस, डोंट बी लाइक अदर्स, बी यूनिक. इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कीजिए. रिलेशनशिप बाहर वालों के लिए नहीं है, रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच का चीज़ है. एंड आई थिंक डोंट शेयर इट विद द सोशल मीडिया फ्रेंड्स. डोंट ओवर शेयर. ये भी आ रहा है कि डोंट ओवर शेयर, कीप इट विथ योर सेल्फ राइट. ओके, नाइन ऑफ शोर्ड्स. डोंट ओवरथिंक. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, और एंजाइटी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपकी लाइफ बहुत फास्ट है, और इस फास्ट लाइफस्टाइल में अगर आप भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो जाए ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप गलत हो. नाइन ऑफ शोर्ड्स, आपके अनुसार ये यूनिवर्स नहीं चलेंगे, यूनिवर्स अपने अनुसार चलेंगे. सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मानना है कि गलत टाइम पे सही चीज़ कभी नहीं हो सकता है. सो टाइमिंग गलत था. सो अगर आपका स्लीपलेस नाइट जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहे हैं ना, तो ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप खुद को विक्टिमाइज बना रहे हो. लाइक आपको पता चल रहा है कि आप कुछ गलत किए हो, या फिर आप समझ रहे हो कि आपके वजह से ये हुआ है. ये कंप्लीटली गलत है. आप अपने सबसे बेस्ट दिए थे इस रिलेशनशिप को. अगर ये रिलेशनशिप को बनना था, सॉलिड बनना था, तो ये बन जाता. किसी के लिए ये सॉलिड है. बट अगर आपका सेपरेशंस है, मतलब कुछ वीक फाउंडेशंस था, उसके वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो. सो इस चीज़ के बारे में ओवरथिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है. रैदर आप देखिए कि इस सेपरेशंस आपको क्या सिखाए हैं. देखिए, सॉरी बहुत लोग बोल सकते हैं, बट क्या वो आपको फील करवाए थे वो चीज़ को याद रखिए. ये 10 बार सॉरी बोल सकते हैं, बट जब ये आपको इंसल्ट किया था उस टाइम पे आपका फीलिंग्स को देखिए. सो डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट ओनली लिसन ऑल दो सैड सॉन्ग्स एंड थिंक ऑल दोज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. नहीं, हर रिलेशनशिप का कुछ गुड पार्ट्स भी है, बैड पार्ट्स भी है.
So don't only count on those bad parts, okay? Nine of Swords, wake up. जितना खराब सिचुएशंस को आप सोच रहे उतना खराब नहीं है. There will be a new dawn, एक नया सुबह होगा और आपकी जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाएगा. जो स्लीपलेस नाइट, जो एंजाइटी, जो एंक्शियस आप हो वो भी ख़त्म हो जाएगा. सो लेट इट हैपन नेचुरली. लेट यूनिवर्स हेल्प्स यू अनकंडीशनली. सो यूनिवर्स को कंट्रोल मत कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए. परफेक्ट जा रहे हो. Don't get depressed. Don't get unnecessarily don't get unnecessarily complicated. क्योंकि आप unnecessarily complicated हो जाते हो. So don't do that. Okay? इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. I hope आप लोगों को क्लैरिटी मिला है. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा divine blessings. Divine blessings. All the very best. Jai Maa Kali, Jai Maa Matangi. Please subscribe my channel. Please watch the early morning videos and late night videos and all the other videos too. अगर कोई सजेशंस है तो ज़रूर दे दीजिएगा. एंड बाय. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. आई genuinely care for you and you are not only a subscriber, you are my family. So मैं blessing send कर रहा हूँ, prayer send कर रहा हूँ, miracle send कर रहा हूँ, and I'm pretty sure you are gonna get a good news very soon. All the best. Bye. Take care.